Hello student and very warm welcome on the behalf of Resonance Educating for Better Tomorrow. So today's topic is puzzle test. हम जो रीजनिंग की हमारी क्लासेस चल रही हैं CUT 2022 के लिए, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो है आपका पजल टेस्ट। अब पजल टेस्ट में किस किस टाइप के आप क्वेश्चंस को फेस करेंगे वो है हमारे पास आपका एक जो क्वेश्चन होगा, आपका टाइप्स होंगे वो किस किस टाइप पे बेस होंगे। फर्स्टली आपको पर्टिकुलर कुछ कैंडिडेट्स दिए जाएंगे और उनकी हॉबीज या कलर्स के बारे में आपको गिवन होगा और उन्हें आपको मैच करना है। सेकेंडली आपके पास फ्लोर बेस्ड पजल हो सकता है, मंथ बेस्ड पजल हो सकता है और डे बेस्ड पजल हो सकता है। डे बेस्ड मीन्स आपका कोई जो सीक्वेंस है मंडे से आपका संडे तक कंटिन्यू फॉर्म में रहेगा, मीन्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे और संडे। और आपको पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को उनके डेज के बेसिस पे आपको गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेट करना है। ओके, तो हमारे पास जो टाइप्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। एक तो रेंडमली हमारे पास पर्टिकुलर कोई कैंडिडेट्स गिवन होगा और कुछ हमें उनकी हॉबीज गिवन होगी और हमें मैच करवाना है कि किस कैंडिडेट का क्या हॉबी यहाँ पर कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारा गिवन है। और जो सेकंड टाइप का हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा आपका डे बेसिस। डे बेसिस मीन्स हमें गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली मंडे टू संडे तक गिवन कैंडिडेट्स को हमें अरेंज करना है। नेक्स्ट होगा आपका मंथ बेसिस। मंथ बेसिस मीन्स आपका जनवरी से दिसंबर तक पर्टिकुलर कुछ मंथ्स हमें गिवन होंगे और सर्टेन जो कंडीशंस है उनको फॉलो करते हुए हमें कैंडिडेट्स को उन मंथ के अकॉर्डिंगली हमें अरेंज करवाना है। और नेक्स्ट होगा जो आपका वो होगा फ्लोर बेसिस। मीन्स आपको 8 फ्लोर्स गिवन होंगी और उन फ्लोर्स पर गिवन कैंडिडेट्स को गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमें अरेंज करवाना है और कुछ एडिशनल जो कंडीशंस होगी उनके अकॉर्डिंगली उनको सर्टेन कुछ गेम्स पसंद होंगे या कुछ फ्लावर पसंद होंगे या कुछ फ्रूट्स पसंद होंगे, तो वो भी हमें कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें उनके अकॉर्डिंगली अरेंज करवाना है। सो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो किस टाइप का है। हमारे पास गिवन एग्जांपल में है कि राम, श्याम एंड हरि आर इंटेलिजेंट। सेकेंड कंडीशन हमें गिवन है राम, भोला एंड जेकी आर हार्ड वर्किंग। एंड थर्ड कंडीशन गिवन है हमें भोला, हरि एंड जेकी आर हॉनेस्ट। एंड फोर्थ कंडीशन हमें गिवन है, उसमें क्या है हमारे पास अवेलेबल, राम, श्याम एंड जेकी आर एम्बिशियस। सो पर्टिकुलर हमारे पास कितने मेंबर्स है, राम, श्याम, हरि, भोला, जेकी, 5 कैंडिडेट्स हमारे पास अवेलेबल है। और हमें सर्टेन जो क्वालिटीज गिवन है वो कौन कौन सी है, कुछ उनमें से इंटेलिजेंट है, कुछ सम उनमें से हार्ड वर्किंग है एंड सम उनमें से हॉनेस्ट है और सम उनमें से एम्बिशियस है। मीन्स हमारे पास जो कैंडिडेट्स है वो किस किस कौन कौन से अवेलेबल है, राम, श्याम, हरि। हमारे पास कौन से कैंडिडेट्स अवेलेबल है, हम यहां से नोट करेंगे। हमारे पास राम है, श्याम है, हरि है, जेकी है एंड भोला है। ये 5 हमारे पास जो कैंडिडेट्स अवेलेबल है। तो हमें इन किस फॉर्म में लिखेंगे, राम, श्याम, हरि एंड भोला एंड लास्ट हमारे पास जो अवेलेबल है वो कौन सा है, जेकी। जेकी और उनकी कुछ क्वालिटीज हमें क्या क्या गिवन है, हमें जो क्वालिटीज गिवन है वो किस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, वो है हमारे पास, बात करें तो किस फॉर्म में हमारे पास है, वो सम उनमें से इंटेलिजेंट हैं, सम उनमें से हार्ड वर्किंग है और सम उनमें से हॉनेस्ट है और कुछ उनमें से क्या है आपका एम्बिशियस है। किस फॉर्म में है हमारे पास, एम्बिशियस की फॉर्म में, एमबीएस की फॉर्म में हमारे पास सम कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, राम, श्याम एंड हरि आर इंटेलिजेंट। तो कौन कौन इंटेलिजेंट है हमारे पास, राम है, श्याम है एंड हरि, जो हमारे पास इंटेलिजेंट की कैटेगरी में अवेलेबल है। सेकंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या गिवन है, राम, भोला एंड जेकी। राम, भोला एंड जेकी आर हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग कौन कौन है हमारे पास, राम है एंड भोला है और जेकी है। तो 3 कैंडिडेट्स जो राम, भोला एंड जेकी हमारे पास क्या हैं, वो है हार्ड वर्किंग की फॉर्म में अवेलेबल है एज पर कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। तो थर्ड जो हमारे पास कंडीशन गिवन है उसमें क्या है, भोला, हरि एंड जेकी आर हॉनेस्ट। कौन कौन हॉनेस्ट है हमारे पास, भोला है, हरि है और जेकी है। सो भोला को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, हॉनेस्ट की कैटेगरी में।
तो भोला हमारा हॉनेस्ट हो जाएगा एंड हरी भी हमारा हॉनेस्ट होगा. हरी, वेयर इज हरी? हरी इज. एंड जेकी भी हमारा हॉनेस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा. एंड लास्ट कंडीशन जो गिवन है हमें वो किस फॉर्म में है? राम, श्याम एंड जेकी आर एम्बिशियस. कौन कौन है? राम, श्याम एंड जेकी आर एम्बिशियस. तो एम्बिशियस की कैटेगरी में कौन आएंगे आपके? राम होगा, श्याम होगा एंड जेकी आपका यहां से आ जाएगा. ओके, तो अब हम इसके जो हमारे पास है, भोला आपका इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, ये यहां से और सम यहां से, देयर इज ये एंड ये. सो जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास कंडीशंस गिवन थी, उनके अकॉर्डिंगली हमने पजल को सॉल्व किया है. तो किस फॉर्म में किया हमने? राम, श्याम, हरी, भोला एंड जेकी को हमने इस सीक्वेंस में अरेंज किया, और इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड हॉनेस्ट और एम्बिशियस इसको हमने वर्टिकली यहां से अरेंज किया, और गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमने यहां पर पूरा अरेंजमेंट को यहां शो किया है डायग्राम के अकॉर्डिंगली. ओके, तो जो हमारा चार्ट है उसमें क्या गिवन है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम फाइंड आउट करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नाइदर हार्ड वर्किंग नॉर एम्बिशियस. तो इन जो 5 कैंडिडेट्स है, इसमें से कौन सा कैंडिडेट ऐसा होगा जो न तो नाइदर हार्ड वर्किंग एंड नॉर एम्बिशियस, मींस वो नाइदर भी नहीं होगा एंड एम्बिशियस भी नहीं होगा. तो हम बात करते हैं पहले हार्ड वर्किंग. हार्ड वर्किंग कौन कौन नहीं है? श्याम एंड हरी. और एम्बिशियस कौन नहीं है आपका? एम्बिशियस आपका हरी नहीं है. तो हरी जो है वो आपके इस कंडीशंस को फॉलो कर रहा है. हरी इज नाइदर हार्ड वर्किंग, हरी इज नाइदर हार्ड वर्किंग एंड नॉर एम्बिशियस. तो हमारा आंसर किस फॉर्म में हो जाएगा? यहां से हमारा आंसर सी की फॉर्म में हमें मिल जाएगा. ओके, तो ये हमारे पास एक बेसिक पजल था जिसे हमने सॉल्व किया कंडीशंस को फॉलो करते हुए, और हमारा जो आंसर आया किस फॉर्म में आया? ऑप्शन नंबर सी की फॉर्म में, हरी, जो हमें नाइदर हार्ड वर्किंग और नॉर एम्बिशियस की फॉर्म में यहां से मिला है. ओके, तो ये तो था हमारा एक फर्स्ट टाइप बेसिक पजल का. और नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा होगा वो किस बेस पे होगा? हमें एक स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस का. तो एक बेसिक हमारे पास पजल अवेलेबल है जो डे बेसिस पे है. 7 people J, K, L, M, N, O and P have to attend a seminar 7 different day. मीन्स 7 कैंडिडेट्स हैं हमारे और 7 डिफरेंट डेज हैं, और पर्टिकुलर डे पर पर्टिकुलर एक जो हमारा कैंडिडेट है वो सेमिनार को अटेंड करता है. ओके, डिफरेंट डे ऑफ द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे. मीन्स जो हमारा वीक होगा वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? वो गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली मंडे से स्टार्ट हो रहा है और संडे पर एंड हो रहा है. और पर्टिकुलर डे पर एक जो हमारे गिवन कैंडिडेट्स है JKLMNOP, उनमें से पर्टिकुलर डे पर पर्टिकुलर मेंबर आपका किसी ना किसी एक सेमिनार को अटेंड करेगा. ओके, तो गिवन कंडीशन क्या है? बट एंडिंग ऑन संडे बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. बट ऐसा नहीं है कि J मंडे को ही करे, K ट्यूसडे को ही करे और L वेडनेसडे को. ये रेंडमली किसी भी डे पर कोई सा भी कैंडिडेट आपका सेमिनार को अटेंड कर सकता है. ओके, तो हम कंडीशंस को फॉलो करते हैं. कहां से? यहां से. हमें जो कंडीशंस हैं वो आपकी कहां से गिवन है? यहां से. के तो सबसे पहले हम डेज को यहां से अरेंज करेंगे किस फॉर्म में? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे की फॉर्म में हमने यहां से डे को अरेंज किया. ओके, किस फॉर्म में हमने अरेंज किया? के हैज टू अटेंड अ सेमिनार और ऑन वन डे. तो के आपका कहां पर कर रहा है सेमिनार अटेंड? के कर रहा है मंडे को. तो हम टू कंडीशन जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है उनको हम साथ में लेकर चलेंगे कि हमें बाद में क्वेश्चंस को दोबारा से ना बनाना पड़े. ओके, तो के हैज अटेंड ऑन सेमिनार ऑन वेडनेसडे, तो के को हम वेडनेसडे पे अरेंज कर रहे हैं. ओनली वन पर्सन हैज टू अटेंड अ सेमिनार बिटवीन के एंड पी. तो हमारा फर्स्ट कहां था? जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या गिवन है हमें? के और पी के बीच में कितना है हमारे पास? ओनली वन पर्सन हैज अटेंड ए सेमिनार बिटवीन के एंड पी. तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली पी मंडे को भी हो सकता है और पी आपका फ्राइडे को भी हो
सकता है। तो दो कंडीशन थी और दोनों को हमने पैरेलली साथ में लिया है और उनको हम अरेंज कर रहे हैं एज पर कंडीशन के अकॉर्डिंगली। ओके, तो जे अटेंड ओनली वन पर्सन हैज टू अटेंड अ सेमिनार बिटवीन के एंड पी। के और पी के जहां पर भी फर्स्ट के एंड पी के बीच में ओनली वन अवेलेबल है। सिमिलरली इस वाली कंडीशन में भी हमारे पास के और पी के बीच में ओनली वन कैंडिडेट अवेलेबल है। नेक्स्ट कंडीशन, जे अटेंड अ सेमिनार इमीडिएट आफ्टर पी। मींस जो जे है आपका वो कहां होगा, जस्ट पी के बाद में। तो हम जे को एक आपका ट्यूसडे को अरेंज कर सकते हैं और जे को सैटरडे पर हम अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी है, नेक्स्ट हमारा क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु हैव टू अटेंड अ सेमिनार बिफोर जे इज सेम एज हु हैव टू अटेंड अ सेमिनार आफ्टर एल। मींस इस वाली लाइन में क्या बोला गया है कि जे से पहले जितने हमारे कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं सेमिनार को अटेंड करने के लिए, उतने ही आपके कहां होंगे, उतने ही आपके एल के बाद में भी होने चाहिए। तो हमारे पास जे से जस्ट पहले कितने हैं, यहाँ पर सिंगल बंदा है पी, तो यहां पर भी हमारे पास जे के बाद एल के बाद कितने होंगे, ओनली वन होना चाहिए। सिमिलरली बात करें हम, द नंबर ऑफ पीपल हु हैव अटेंड अ सेमिनार बिफोर जे इज द सेम हु हैव टू अटेंड सेमिनार आफ्टर एल। मींस जैसे जितने बंदे पहले सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, एल के जस्ट बाद में भी उतने ही बंदे आपके सेमिनार को अटेंड करने चाहिए। ये हमारी गिवन कंडीशन थी और इसे हम फुलफिल कहां करवा रहे हैं, इस जगह। तो जे से पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5। सिमिलरली तो एल के बाद में भी कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5। तो एल आपका यहां से ट्यूसडे पर आ जाएगा। सो नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं, ओनली वन पर्सन हैज टू अटेंड अ सेमिनार बिटवीन एल एंड एम। ओनली जो सिंगल पर्सन है हमारा, वो किस किस के बीच में अरेंज कर रहा है, जो मीटिंग है आपकी अरेंज कर रहा है वो एल एंड एम के बीच में। ओनली वन पर्सन हैज टू अटेंड अ सेमिनार बिटवीन एल एंड एम। तो एल और एम के बीच में कहां जाएगा आपका, एम आपका इस जगह आएगा। सिमिलरली आपका एम भी आपका यहां से एल और एम के बीच में आ जाएगा, क्योंकि एल से ऊपर पॉसिबिलिटी नहीं है यहां पर, तो एल और एम आपका इस फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, ओ हैज टू अटेंड अ सेमिनार इमीडिएट आफ्टर एम। तो हम क्या है, जिस तरीके से हम कंडीशंस को फॉलो करते हुए जाएंगे, पैरेलली हमारे पास टू पैटर्न्स यहां बन रहे हैं। तो एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा जब एक जो पैटर्न होगा आपका वो रॉन्ग प्रूव हो जाएगा और हम किसके साथ जाएंगे, जो हमारा सही वाला फॉर्मेट है हम उसके साथ यहां से आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ओनली वन ओ हैज टू अटेंड अ सेमिनार इमीडिएट आफ्टर एम। तो एम के जस्ट बाद में क्या आना चाहिए, ओ को सेमिनार को अटेंड करना चाहिए। बट यहां से देखें हम, तो एम के जस्ट बाद आपका क्या आ रहा है, यहां से पी आ रहा है, तो आपका ये फॉर्मेट तो यहां से गलत हो जाएगा। बट जो हमारा ये वाला है, तो ओ को हम फ्राइडे पे करेंगे और हमारे पास क्या बचा यहां से, ओनली संडे पे बचा है। तो संडे पे कौन आपका आ जाएगा, जे आपका आ चुका है, के आपका आ चुका है, एल भी यहां पर हमने कंप्लीट किया, एम हमारा फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो जो एन होगा, एन आपका हमारा संडे की जो संडे हमारा है उस दिन सेमिनार को अटेंड करेगा। तो हमने किस तरीके से किया इस पजल को फॉर्म को सॉल्व, हमने पर्टिकुलरली जो हमारा मंडे से स्टार्ट किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, इस जो फॉर्मेट में हमने अरेंज किया और गिवन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमने पर्टिकुलर कैंडिडेट को पर्टिकुलर डे पर यहां से अरेंज किया है। ओके, तो हमारे पास 2 केसेस बन रहे थे और एक पर्टिकुलर जो हमारा एक फॉर्मेट है वहां पर आकर एक हमारा जो कंडीशन जो पैटर्न था वो हम यहां से फॉल्स कैटेगरी में चला गया और हम किस फॉर्मेट के साथ गए आगे, मंडे पर आपका पी होगा, ट्यूसडे पे आपका जे होगा, वेडनेसडे पे आपका के होगा और थर्सडे पे आपका एम एंड फ्राइडे पे आपका ओ ने सेमिनार को अटेंड किया है। सिमिलरली सैटरडे को आपका एल ने सेमिनार अटेंड किया एंड संडे को आपका एन ने सेमिनार अटेंड किया। तो इस तरीके से हमने इस पजल को यहां से सॉल्व किया है। तो अब क्वेश्चंस को हम बात करते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डज एन हैव टू अटेंड ए सेमिनार। एन ने किस दिन को आपका सेमिनार को अटेंड किया है, एन ने आपका किया है संडे को, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां से आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एज पर द गिवन अरेंजमेंट, जो हमारा प्रीवियस वाला अरेंजमेंट था उसमें 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फ्रॉम अ ग्रुप विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द ग्रुप। मीन्स जो हमारे 4 ऑप्शंस है
उसमें से आपका एक ऐसा ग्रुप होगा जो यहाँ पर 3 में तो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, बट जो एक ऑप्शन है उसमें वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो हम बात करते हैं एम और फ्राइडे की। तो यहां से हम पहले मंडे कर लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इस फॉर्मेट में हमारा था। एंड क्या क्या थे हमारे पास? पी जे के एम, पी जे के एम ओ, पी जे के एम ओ एंड एन एंड एल। इस फॉर्मेट में हमारा ये आंसर अवेलेबल था। तो बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर ए की। तो एम और फ्राइडे, एम के जस्ट बाद क्या आ रहा है? फ्राइडे आ रहा है। यहां से बात करें तो एम और वेडनेसडे, एम के जस्ट पहले आपका क्या आ रहा है? वेडनेसडे आ रहा है। अगर ओ और संडे की बात करें हम, तो ओ और संडे के बीच में हमारा सैटरडे अवेलेबल है। बट ओ और थर्सडे की बात करें तो हम ओ के जस्ट पहले थर्सडे। मींस जो ऑप्शन ए, बी और डी हमारा है उसमें क्या है? एम के जस्ट बाद में फ्राइडे है और एम के जस्ट पहले वेडनेसडे। सिमिलरली ओ के जस्ट पहले थर्सडे। बट ओ और संडे के बीच में हमारा क्या एक डे आ गया है? सैटरडे हमारा यहां से आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में क्या है? जस्ट इमीडिएट वाली फॉर्म्स में ऑप्शंस गिवन है। मींस एम के जस्ट पहले क्या है? आप एम के जस्ट बाद में क्या है? फ्राइडे। और एम के ओ के जस्ट पहले आप एम के जस्ट पहले क्या है आपका? वेडनेसडे। सिमिलरली डी जो आपका है ओ के जस्ट ओ के जस्ट पहले आपका थर्सडे। ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमें एक डिफरेंट पजल गिवन है। यहां से स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले जो हमारी जो गिवन कंडीशंस है उनको हम रीड करेंगे और कंडीशंस को साइड में यहां पर हम नोट डाउन करते जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट क्या है? 7 पीपल्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर एंड जी वर अपॉइंटेड टू अ कंपनी ऑन 7 डिफरेंट डे। मीन्स हमारे पास 7 कैंडिडेट्स अवेलेबल है और 7 डिफरेंट डे पर उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है ऑफ द सेम वीक, स्टार्ट फ्रॉम मंडे टू संडे के फॉर्मेट में है। ओके, किस फॉर्मेट में है वो आपके पास? मंडे टू संडे के फॉर्मेट में। तो मंडे यहां से हमारा ट्यूसडे होगा, सिमिलरली यहां से वेडनेसडे होगा, सिमिलरली हमारा यहां से थर्सडे होगा, और यहां से बात करें हम तो फ्राइडे, देन सैटरडे, और यहां से आपका संडे के फॉर्मेट में आंसर मतलब हमारा जो डेज है हमने उनको अरेंज किया है। अब बात करें तो इसमें बोला गया बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मींस ए बी सी डी ई एफ जी पर्टिकुलर किसी भी डे पे आपका जो अपॉइंटमेंट है वो हो सकता है। ईच पर्सन आल्सो, यहां से हम रीड कर रहे हैं, ईच पर्सन आल्सो प्ले अ डिफरेंट गेम, नेमली क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्वे, वॉलीबॉल एंड टेनिस एंड खो खो। मींस यहां पर हमारे पास क्या है? 3 वेरिएबल्स में ये हमारी जो पजल है वो है। फर्स्ट वेरिएबल हमारे पास क्या है? फर्स्ट वेरिएबल हमारे पास डेज है। सेकंड वेरिएबल क्या है? सेकंड वेरिएबल हमारे पास जो कैंडिडेट है ए बी सी डी ई एफ जी की फॉर्मेट में है, और जो थर्ड वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है? वो गेम की फॉर्म में है। मींस हमें पहले फर्स्ट जो वेरिएबल होगा डेज उन्हें अरेंज करने पड़ेगा, और फिर हमें सेकंड जो वेरिएबल है कैंडिडेट्स उन्हें अरेंज करना पड़ेगा। आफ्टर देन हमें थर्ड जो वेरिएबल है हमारा गेम की कैटेगरी, मींस हमें फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, इन्हें पर्टिकुलरली कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें किसी न किसी कैंडिडेट के साथ यहां अटैच करना है। ओके, तो हम यहां से जो हमारी कंडीशंस है उनको रीड करेंगे। हम बात करते हैं इस जगह से, ओनली 2 प्लेयर्स वर अपॉइंट आफ्टर द वन हु प्ले हॉकी। मींस जो हॉकी को खेलता है, जो हॉकी हमारा यहाँ पर कैंडिडेट खेलता है, उसके जस्ट बाद में कितने हमारे पास बंदे होने चाहिए? तो हमारे पास ओनली 2 कैंडिडेट्स हमारे यहां से होने चाहिए। तो हॉकी किस जगह आ सकता है? हमारा हॉकी आएगा आपका इस जगह।
हॉकी आपका यहाँ आएगा। और हम बात करें कि हम यहाँ से दो कंडीशंस को लेके चलेंगे। कैसे कि ओनली 2 प्लेयर्स आर वर अपॉइंट आफ्टर द वन हु प्ले हॉकी, ई वाज अपॉइंट ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर द वन हु प्लेज हॉकी। मींस जो हॉकी को खेलता है उसके जस्ट उसके बाद वाले दिनों में कौन आ सकता है? आपका ई आ सकता है। तो हम यहां से अगर बात करें तो हॉकी को हम इस फॉर्मेट में भी लेंगे। किस फॉर्मेट में लेंगे आपका हॉकी को हम? हॉकी। अब हॉकी के बाद आपका क्या आ सकता है? बात करें हम हॉकी के बाद हम किसे सेट करवा रहे हैं यहां से? ई को। तो ई आपका इस जगह आ सकता है और ई आपका संडे को भी यहां से आ सकता है। हमारे पास दो कंडीशंस होगी। ई किसके बाद होना चाहिए? ई आपके हॉकी के बाद वाले डेज में से किसी एक डे पर आएगा। तो हॉकी के बाद ई आपका सैटरडे को भी पॉसिबिलिटी है और ई की आपको संडे को भी पॉसिबिलिटी है। बात करते हैं हम ओनली जो हमारे यहां से है, ओनली 3 पीपल वर अपॉइंट बिटवीन ई एंड जी। तो ई और जी के बीच में 1 2 3, तो जी आपका इस जगह आ जाएगा। और अगर हम संडे से बात करें तो 1 2 3 वेडनेसडे को यहां से जी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें ओनली 1 पर्सन वाज अपॉइंट बिटवीन जी एंड द वन हु प्ले वॉलीबॉल। मींस जी और वॉलीबॉल के बीच में कितने हैं? ओनली 1 बंदा, ओनली 1 पर्सन जो होगा वो किसके बीच में अरेंज होगा? आपका जी और वॉलीबॉल के बीच में। तो जी और हॉकी से तो हॉकी आपका फ्राइडे पे आ गया, तो जो वॉलीबॉल होगा वो किस जगह जाएगा? आपका वो मंडे को ही आपका हो सकता है। तो वॉलीबॉल की जगह हम यहां पर अरेंज करेंगे। और बात करें तो यहां से जी और वॉलीबॉल का क्या हो जाएगा? थर्सडे को। तो वॉलीबॉल का आपका इस तरीके से यहां से अरेंजमेंट हो जाएगा। 1 पर्सन was appointed between G and the one who plays volleyball. A was appointed immediately after then one who plays volleyball. मीन्स जो ए है वो किसके जस्ट बाद में है? वो वॉलीबॉल जो खेलता है उसके जस्ट बाद में है। तो ए आपका एक तो फ्राइडे को पॉसिबिलिटी हो सकती है और ए आपका ट्यूसडे को भी यहां से पॉसिबिलिटी हो सकती है। बात करें मोर देन 3 पीपल वर अपॉइंट आफ्टर वन हु प्लेस खो खो। मीन्स जो खो खो है हमारे पास, अगर हम अरेंजमेंट की बात करें यहां से, तो खो खो के बाद में कितने होने चाहिए हमारे पास? खो खो के बाद में +3, 3 से ज्यादा कैंडिडेट्स हमें होने चाहिए। ओके, मोर देन 3 पीपल वर अपॉइंट आफ्टर वन हु प्लेज खो खो। सी वाज अपॉइंट इमीडिएटली आफ्टर एफ। सी के जस्ट बाद में कौन होना चाहिए? अगर हम बात करें यहां से सी के बाद में, तो सी वाज अपॉइंट इमीडिएटली आफ्टर एफ। तो सी किसके बाद है? इमीडिएटली एफ के जस्ट बाद में है। तो एफ के जस्ट बाद में आपका क्या आ जाएगा? एफ के जस्ट बाद आपका सी यहां से हम अरेंज कर देंगे। सी को हमने अरेंज किया कहां से? सी वाज अपॉइंट इमीडिएटली आफ्टर एफ बट नॉट ऑन फ्राइडे। बट सी किस पे नहीं होना चाहिए? आपका फ्राइडे पर यहां से नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो गया? सी एफ के जस्ट बाद क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। और सी किस दिन नहीं आना चाहिए? सी आपका फ्राइडे को नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग कहां अरेंज कर सकते हैं हम? फर्स्ट और सेकंड पे हम इसे अरेंज नहीं कर सकते। और अगर हम यहां पर एफ को करते हैं, एफ को थर्सडे पे करेंगे तो सी आपका फ्राइडे को आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास एक ओनली कंडीशन क्या बच रही है? एफ को करेंगे हम इस जगह एंड सी को हम करेंगे सैटरडे को। अगर इस वाली कंडीशन में बात करें हम, तो फर्स्ट मंडे को हम एफ को अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसके जस्ट बाद हमें सी को करना है और यहां पहले से जी आपका अवेलेबल है। अब बात करें हम तो हमारे पास एक ही कंडीशन बचती है इस जगह, केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। ओके, तो केस नंबर 1 में क्या है? हमारे पास वेडनेसडे और थर्सडे ये दो ही स्लॉट्स हमारे यहाँ खाली है। तो एफ को हम इस जगह अरेंज करेंगे और सी को हम थर्सडे को आपका अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओनली 2 पीपल वर अपॉइंट बिटवीन ए एंड द वन हु प्ले क्रिकेट। ए और क्रिकेट के बीच में कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल है हमारे पास? 2। जो ए और क्रिकेट, ए कैंडिडेट और वो कैंडिडेट जिसे क्रिकेट पसंद है, उन दोनों के बीच में हमारे पास कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल है? एज पर कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास ओनली 2
पीपल वर अपॉइंट बिटवीन एफ एंड द वन हु प्ले क्रिकेट। तो सॉरी, ओनली 2 people were appointed between F and the one who plays cricket। तो F और क्रिकेट के बीच में हमारे 2 कैंडिडेट्स आ जाएंगे। तो बात करें हम, F से ऊपर हम जा नहीं सकते, F से हमें नीचे आना पड़ेगा, तो क्रिकेट का आ जाएगा आपका C के पास आ जाएगा, क्रिकेट का ये हो जाएगा। और अगर F की बात करें तो F से हमें ऊपर जाना पड़ेगा, तो F के 1 और 2, तो यहां से क्रिकेट A के फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट कंडीशन को रीड करें, बी वाज अपॉइंट इमीडिएटली आफ्टर द वन हु प्लेस क्रिकेट। बी को हमें कहां अरेंज करना है, जस्ट क्रिकेट के बाद वाले जगह पर। बट अगर कंडीशन नंबर 2 की बात करें हम, तो क्रिकेट के जस्ट बाद में हमारे पास कौन अवेलेबल है, यहां से जी अवेलेबल है। और कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना था, बी को हमें अपॉइंट करना था इमीडिएटली आफ्टर द वन हु प्लेस क्रिकेट। तो ये हमारे पास कहां से अवेलेबल हो जाएगा, ये जो कंडीशन नंबर 2 है वो तो हमारी यहां से फॉल्स हो गई। बट जो कंडीशन नंबर 1 है हमारी, तो उसमें क्या है, क्रिकेट के जस्ट बाद हमें किसको अरेंज कर सकते हैं, बी को हम अपॉइंट कर सकते हैं। बी वाज अपॉइंट इमीडिएटली आफ्टर द वन हु प्लेस क्रिकेट। तो हम बी को कहां अरेंज करेंगे, बी को हम जो हमारा अपॉइंट है वो संडे को करेंगे। तो हमारे पास ओनली मंडे बचा है, और कैंडिडेट्स हमारे पास कौन सा है अभी, ए बी सी। हमारे पास जो डी होगा, डी हमारा आपका मंडे को यहां से आ जाएगा। ओके, तो मोर देन 3 people वर, जो हमारी एक लाइन है वो नीचे थोड़ा व्हाइट में आपके दब चुकी है, तो मोर देन 3 people वर अपॉइंटेड डी एंड द वन हु प्लेस टेनिस। मीन्स मोर देन 3 people, जो 3 people है वो डी और टेनिस के बीच में हमारे पास होने चाहिए। तो टेनिस हमारे पास कहां आ सकता है, एक तो जी की जगह, एफ की जगह और बी की जगह। बट गिवन कंडीशन में हमें क्या है कि डी और टेनिस के बीच में हमें 3 से ज्यादा कैंडिडेट्स होने चाहिए। तो बी पर हमारा ऑटोमेटिकली हमारा क्या आ जाएगा, टेनिस जो गेम होगा वो हम बी के पास ले जाएंगे। ओके, और जो हमारी नेक्स्ट जो है वो क्या है, जी डज नॉट प्ले फुटबॉल। जी आपका क्या है, जी जो है आपका वो आपका फुटबॉल नहीं खेलता। ओके, वो आपका फुटबॉल नहीं खेलता, जी आपका फुटबॉल नहीं खेलता। एंड एफ प्ले स्क्वैश। एफ आपका क्या खेल रहा है, यहां से एफ आपका स्क्वैश, जो आपका गेम है आपका SQU स्क्वैश। स्क्वैश को आपका कौन सा कैंडिडेट खेल रहा है, एफ खेल रहा है, और वेडनेसडे को यहां से वो खेल रहा है। ओके, तो हमारे पास सारे कैंडिडेट्स यहां से हो गए। और बात करें हम फुटबॉल की, फुटबॉल को कौन नहीं खेलता, जी नहीं खेलता, तो फुटबॉल कहां आ जाएगा आपका, डी पर आ जाएगा फुटबॉल। एंड खो खो आपका किस जगह आएगा, वो जी के फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने जो ये गिवन पजल थी उसे सॉल्व किया। ईच एंड एवरी कंडीशन को हमने क्लियरली रीड किया, और उसी को फॉलो करते हुए हमने पहले डेज को अरेंज किया, आफ्टर देन कैंडिडेट्स को अरेंज किया, और साथ में हमने जो गिवन कंडीशंस थी उनके अकॉर्डिंगली हमने गेम्स को भी यहाँ पर अरेंज किया। तो जो हमारा केस फर्स्ट था वो यहाँ से हमें ट्रू कंडीशंस में मिल चुका है। ओके, तो नेक्स्ट में हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे, और क्वेश्चंस को हम यहां से इस डायग्राम के थ्रू आंसर को हम शो करेंगे। ओके, तो हमें यहां से क्या मिला, मंडे को हमारा जो डी है वो फुटबॉल खेलता है, और जिसका अपॉइंटमेंट ट्यूसडे को हुआ है वो खो खो खेल रहा है, और जिसका अपॉइंटमेंट वेडनेसडे को हुआ वो स्क्वैश खेल रहा है, और सी जिसका अपॉइंटमेंट थर्सडे को हुआ है वो आपका वॉलीबॉल खेल रहा है, और जो ए है जिसका अपॉइंटमेंट आपका फ्राइडे को हुआ वो आपका हॉकी खेल रहा है, एंड जो ई है जिसका अपॉइंटमेंट सैटरडे को हुआ है आपका क्रिकेट खेल रहा है, एंड बी कैंडिडेट जिसका अपॉइंटमेंट संडे को हुआ है वो आपका यहां से टेनिस खेल रहा है। ओके, तो यहां से हमने गिवन कंडीशंस को फॉलो करते हुए इस पूरी जो पजल थी उसको सॉल्व किया, और इस फॉर्मेट में हमने यहां से लिया है। ओके, तो आंसर कहां से देंगे हम, आंसर जो है वो इस जगह से देंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंट इन वेडनेसडे। वेडनेसडे को कौन किसे अपॉइंट किया है, वेडनेसडे को हमने किसको अपॉइंट किया है, एफ को किया है, और वो स्क्वैश खेलता है। तो ऑप्शंस देखेंगे हम, द वन हु प्लेस खो खो, खो खो को हमने यहां से सेलेक्ट किया क्या, नहीं। वेडनेसडे पे कौन सा गेम आपका आया है, वेडनेसडे पे आपका है स्क्वैश। तो आंसर किस फॉर्मेट में लिखेंगे, आंसर आएगा आपका एफ की फॉर्मेट में। तो ऑप्शन नंबर डी हम यहां से चूज कर लेंगे। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट। जो गिवन अरेंजमेंट था कौन सा, अगर हम बात करें तो यहां से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और गिवन कैंडिडेट्स हमारे पास क्या क्या है, DGFCA, DGFCA EB और आपका यहाँ से E एंड B। और डी पे आपका क्या है, डी पे आपका है फुटबॉल, यहाँ से आपका खो खो, यहाँ से आपका स्क्वैश, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट। क्रिकेट एंड लास्ट क्या है हमारा, लास्ट है हमारा टेनिस। ओके, लास्ट हमारा है यहाँ से टेनिस। इस फॉर्मेट में हमें जो पजल थी उसको हमने सॉल्व किया। तो यहाँ से हमें जो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट। तो हमें जो ऑप्शंस है उनको चेक करना है कि इनमें से कौन सा हमारा ट्रू है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, ओनली 3 पीपल वर अपॉइंट बिफोर सी। तो सी से जस्ट पहले कितने अपॉइंट किए गए, ओनली 3। तो ओनली 3 पीपल वर अपॉइंट बिफोर सी, सी से जस्ट पहले कितने किए गए, 3। तो ये तो यहां से सही है। ए प्ले टेनिस, ए आपका टेनिस खेल रहा है क्या, ए यहां से आपका हॉकी खेल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी तो आपका यहां से रॉन्ग हो जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की, बी वाज अपॉइंट ऑन सैटरडे, सैटरडे को किसे अरेंज किया हमने, अपॉइंट किया है ई को, तो ऑप्शन नंबर सी भी यहां से गलत। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो ट्रू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पर्सन हु प्ले टेनिस वाज अपॉइंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो टेनिस वाला जो वो कैंडिडेट जिसने टेनिस को खेला है वो किस डे पे आपका यहां से अपॉइंट हुआ है। तो बात करें टेनिस की, टेनिस किस दिन अपॉइंट हुआ है आपका, संडे को। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी यहां से हम आंसर की फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे। तो टेनिस वाला जो कैंडिडेट है वो किस दिन अपॉइंट हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी, संडे को वो अपॉइंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम, हाउ मेनी पीपल वर अपॉइंट बिफोर जी। जी से पहले कितने कैंडिडेट्स आपके अपॉइंट हो चुके हैं। ओके, हाउ मेनी पीपल वर अपॉइंट बिफोर जी। तो जी से पहले कितने कैंडिडेट्स आपके अपॉइंट हुए हैं, वो हम कहां से करेंगे, हम यहां से करेंगे। तो जी से पहले कितने अपॉइंट हुए, आपका ओनली डी ही अपॉइंट हुआ है, क्योंकि जी आपका ट्यूसडे को अपॉइंट हुआ और मंडे से हमने स्टार्टिंग किया था, तो मंडे को आपका डी यहां से अपॉइंट हुआ, तो ओनली 1। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से आंसर हो जाएगा। ओके, सो इस टाइप से हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया। ओके, इस टाइप से हमने पजल्स के डिफरेंट क्वेश्चंस को सोल्व किया। फर्स्ट हमने बेसिक पजल को लिया, सेकंड में हमने 2 वेरिएबल्स जिसमें डे और कैंडिडेट थे, और थर्ड जो पजल था हमारा उसमें हमने 3 वेरिएबल्स, फर्स्ट आपका कैंडिडेट, सेकंड जो डेज थे, एंड थर्ड आपकी उनकी हॉबीज जो गेम है उनको यहां से सॉल्व किया। सो इस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप की पजल को यहां से अच्छे से सॉल्व किया है। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग रेजोनेंस। ओके, थैंक यू।